जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राकेश नेगी है और उत्तराखंड सामान्य अध्ययन जीएस के संपूर्ण कोर्स में आपका स्वागत है। यह उत्तराखंड की जो सीरीज है ये सभी प्रतियोगिताओं के लिए आपको कारगर सिद्ध होगा। समूह ग से लेकर के उत्तराखंड पीसीएस तक के लिए यह पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता चले और संपूर्ण कोर्स आपको YouTube पर उपलब्ध हो। टू द पॉइंट कोर्स। तो उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थिति, भूगोल यानी ज्योग्राफी से संबंधित यह वीडियो सीरीज चल रहा है और आज इसी क्रम में मैं उत्तराखंड के एक और टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा जो उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित होगा। पिछली बार मैंने आपको उत्तराखंड के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार और उसके साथ साथ उत्तराखंड की भारत के सापेक्ष क्या स्थिति है, कहाँ पर उत्तराखंड पूरे मानचित्र में स्थित है, ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा और उत्तराखंड की लंबाई एवं चौड़ाई, इसके बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप इसी प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको उत्तराखंड का आकार भी बताया था कि क्यों उत्तराखंड का आकार आयताकार है। आज की कक्षा में आपको उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य और उनसे लगी हुई जिलों की सीमाएं, उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा, किन किन देशों के साथ उत्तराखंड की सीमाएं हैं और कौन कौन से जिलों की किन देशों के साथ सीमाएं हैं, और इसके साथ साथ कुछ आंकड़े और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो उत्तराखंड के विद्यार्थियों को रहता है पड़ोसी राज्यों से, और वो है हरियाणा। क्या हरियाणा के साथ उत्तराखंड की सीमा बनती है या नहीं बनती है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से मैप के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ये आप देख सकते हैं इस नक्शे के अंतर्गत ये हमारा उत्तराखंड का मानचित्र है और आप सब लोगों को ये मानचित्र भली भांति पता होगा। तो बहुत मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा क्या बनती है, तो भौगोलिक सीमा में भूगोल यानी भौतिक स्थल आकृतियां जो स्थित हैं उनके आधार पर यदि आपको उत्तराखंड की सीमा का ज्ञात करना होगा तो हम उत्तराखंड के कुछ स्थल आकृति हैं, कुछ बड़े बड़े स्थल आकृति हैं, उनके आधार पर इस सीमा को व्यक्त कर सकते हैं। तो उत्तर में उत्तराखंड के पड़ता है हिमालय और दक्षिण में पड़ता है तराई और भाबर का क्षेत्र। यह आपने भौतिक भूगोल, जब भारत का भूगोल पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा उत्तर के मैदान, और उसमें भाबर, तराई, बांगड़, खादर पड़ा होगा। तो उसी में से भाबर और तराई वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा बनता है। ठीक है, कौन सा सीमा बनता है? दक्षिणी सीमा बनता है। तो ये भाबर तराई वाला क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र बनता है। और पश्चिम में उत्तराखंड की यमुना, या हम ये बोल सकते हैं कि यमुना की एक सहायक नदी है टॉस नदी, जो कि उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा बनती है। और पूर्व में उत्तराखंड के काली नदी, काली नदी जो कि नेपाल और उत्तराखंड के मध्य प्रवाह करती है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये काली नदी पिथौरागढ़ से ये एक लंबा क्षेत्र बनाती है नेपाल और उत्तराखंड के बीच में, खास तौर पर पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में ये सीमा बनाता है। तो दो आपको नदियां याद रखनी है उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा के लिए, पूर्व और पश्चिम के लिए नदियां याद रखनी है। ठीक है, पश्चिम में टॉन्स नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, और पूर्व में काली नदी। ठीक है, पश्चिम में आपको याद रखना है टॉन्स नदी और पूर्व में याद रखना है आपको काली नदी, और उत्तर में आपको याद रखना है महान हिमालय, ग्रेट हिमालयस, और उसके बाद दक्षिण में है भाबर और तराई। क्योंकि देखिए उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य माना जाता है, तो यहाँ पर महान हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लघु हिमालय वाला क्षेत्र है, शिवालिक वाला क्षेत्र है, और उसके बाद ठीक शिवालिक की तलहटी पर जो भाबर और तराई वाला क्षेत्र है यह है। ठीक है, तो ये तो उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा थी। अब इसके बाद जानते हैं उत्तराखंड की राजनैतिक सीमाएं। जी हाँ, जब भी हम राजनीतिक सीमाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम दो तरीके से किसी भी क्षेत्र का सीमा अध्ययन कर सकते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है कि इस राज्य की, किसी राज्य की या किसी देश की
कोई सीमा किसी दूसरे देश से छू रही हो। तो इसके अंतर्गत अगर हम उत्तराखंड का अध्ययन करें तो उत्तराखंड में दो ऐसे देश हैं जिनकी उत्तराखंड के साथ सीमा बनती है, या उत्तराखंड के उन दो देशों के साथ सीमा बनती है। एक है नेपाल और दूसरा है चीन। चीन यानी तिब्बत, हम तिब्बत भी बोल सकते हैं, चीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि तिब्बत चीन के कब्जे में है वर्तमान में। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के लिए नेपाल और चीन देखेंगे अभी कौन कौन से जिलों की सीमा इनसे बनती है। और उसके बाद आता है प्रादेशिक सीमा। ठीक है, प्रादेशिक का मतलब क्या होता है? प्रादेशिक का मतलब होता है प्रदेश की सीमा, यानी हमारे प्रदेश के अन्य प्रदेशों के साथ सीमा, यानी हमारे राज्य की अन्य राज्य के साथ सीमा। तो यहाँ आप राज्य शब्द याद रखें, और यहाँ अंतरराष्ट्रीय सीमा में अन्य देश और प्रादेशिक सीमा में आप अन्य राज्य को याद रखें। तो मूलतः उत्तराखंड की दो राज्यों के साथ सीमाएं बनती हैं। एक उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश, और दूसरा हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, और इसके अलावा कई जगहों पर विवादित है कि हरियाणा के साथ उत्तराखंड की राज्य या प्रादेशिक सीमा बनती है न बनती, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में अध्ययन करते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले दो देश हैं, एक तो चीन या तिब्बत और दूसरा है नेपाल। तो चीन और तिब्बत के साथ हमारे कितने जिलों की सीमा बनती है, इसके लिए आपको याद रखना है 3 जिले। 3 ऐसे जिले हैं जिनकी चीन और तिब्बत के साथ सीमा बनती है। अब देखिए, चीन के साथ भारत हिमालय से पृथक हो रखा है, हिमालय बीच में आता है चीन और भारत के। तो जाहिर सी बात है, लघु महान हिमालयी क्षेत्र में जो राज्य, जो जनपद पड़ते हैं, जैसे उत्तरकाशी, देखिए यहां से उत्तरकाशी, फिर उसके बाद चमोली, और उसके बाद पिथौरागढ़, यानी 3 जिलों की सीमा हमारे किससे पड़ती है? चीन से पड़ती है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और इसी क्रम में चीन के साथ सीमा कुछ इस तरीके से, आप इस तरीके से अध्ययन कर सकते हो। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी 3 राज्य हैं। अब देखिए, ये है चीन का बॉर्डर। यहां से ये जो मैं लाल रेखा आपको बना रहा हूं, ये लाल रेखा है चीन के बॉर्डर का। तो यहां से आप देख सकते हैं कि उत्तरकाशी का पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है ये चीन के साथ है। चमोली का जो उत्तरी क्षेत्र है ये चीन के साथ है, और उसके पश्चात पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है यह चीन के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड के उत्तर के जो 3 जिले हैं, मुख्य रूप से आप देख सकते हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 जनपद चीन से। तो चीन 3 ऐसा कर लेना आप, ट्रिक बना लेना, चीन 3। 3 कौन से? तो बेसिक मानचित्र में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इसके बाद नेपाल से कितने राज्यों की सीमा बनती है? तो नेपाल हमारा पूर्व में स्थित है, उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल स्थित है। यहां पर उत्तर से अगर दक्षिण में सीमा लगाऊं तो उत्तर में सबसे पहले पिथौरागढ़ जिला, उसके बाद चंपावत जिला, और उसके बाद उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर का पूर्वी क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ है। इसको भी कुछ अच्छे से मानचित्र में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका नेपाल राष्ट्र, और उत्तराखंड का ये जो पूर्व वाला क्षेत्र है ये नेपाल से लगा हुआ है। तो यहाँ पर पिथौरागढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र नेपाल से लगा हुआ है, उसके पश्चात चंपावत का क्षेत्र, और उसके बाद थोड़ा सा रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है ये आप देख सकते हैं कि नेपाल से लगा हुआ है। तो 3 जिले चीन के साथ, 3 जिले नेपाल के साथ, और 2 ही राष्ट्र के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, एक नेपाल और दूसरा चीन। तो इन चीजों को याद रखना आसान नहीं है। अब एक सवाल आता है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जिसकी 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? समझ रहे हो? या सर्वाधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो कॉमन जिला कौन सा निकल के आ रहा है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की चीन से और नेपाल से दोनों से सीमा बन रही है। पिथौरागढ़ याद रखिएगा, पिथौरागढ़ को चीन से भी खतरा है और नेपाल से भी खतरा है। ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और अब बात करते हैं उत्तराखंड की प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा का मतलब क्या है? उत्तराखंड राज्य की भारत के अन्य किस राज्यों के साथ सीमा बनती है। प्रादेशिक का मतलब हो गया राज्य की सीमा। तो यहां भी प्रत्यक्ष रूप से दो ही राज्य बनते हैं, एक हिमाचल प्रदेश जो कि हमारे पश्चिम में सीमा बनाता है, और एक उत्तर प्रदेश जो कि हमारे दक्षिण में सीमा बनाता है। तो मोटे मोटे तौर पर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये देहरादून वाला क्षेत्र हो गया और फिर उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र हो गया। तो ये जो दो जिले हैं इनकी हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बन रही है, हमारी पश्चिमी सीमा, और उत्तर प्रदेश देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बन रही है। एक एक करके इनको विस्तार में अध्ययन करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के साथ आपको याद रखना है 2 जिलों की सीमा है, उत्तरकाशी और देहरादून। और उत्तर प्रदेश के साथ हमारे तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के आपस में स्पर्श करने वाले जनपद, देखिए हम इस तरीके से अध्ययन कर सकते हैं कि उत्तराखंड के कौन से जिलों की सीमा हिमाचल से लग रही है। हम इसके साथ साथ हम इस तरीके से भी अध्ययन कर सकते हैं कि हिमाचल के कौन से जिलों की सीमा उत्तराखंड के कौन से जिलों के साथ लग रही है, अगर आपको डेप्थ में देखना है। तो हिमाचल के भी 3 जनपद हैं जिनकी सीमा उत्तराखंड से लगती है, किन्नौर, शिमला, सिरमौर। इसको अध्ययन करेंगे मानचित्र में। एक तो आपको ये याद रखना है, और दूसरा उत्तराखंड के कितने जनपद हैं जिनकी सीमा हिमाचल से लगती है। तो इसमें उत्तर आएगा उत्तरकाशी और देहरादून। केवल 2 जनपद है, हिमाचल के 3 जनपद हमसे छू रहे हैं और हमारे 2 जनपद उनसे टच कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर मानचित्र देखते हैं। देखिए ये जो मानचित्र है इस तरफ वाला, ये हिमाचल का मानचित्र है। किसका मानचित्र है? हिमाचल प्रदेश, ये वाला मानचित्र। और ये वाला जो मानचित्र है ये आपको दिख ही रहा होगा, ये उत्तरांचल का है। तो हिमाचल का मानचित्र और उत्तरांचल का मानचित्र, उत्तराखंड का मानचित्र, तो दोनों को आप एक साथ अध्ययन करके देखिए। इसको देखिएगा आप, सबसे पहले हिमाचल का पूर्वी क्षेत्र जो है ये उत्तराखंड से टच होता है ना, ये उत्तराखंड से टच है। अब देखो हिमाचल चीन से भी टच हो रहा है, यहां से ऊपर चीन से भी टच हो रहा है, मगर जो किन्नौर है, किन्नौर चीन से भी टच हो रहा है और उत्तराखंड से भी टच हो रहा है। तो पहला हिमाचल का जिला हो गया किन्नौर जो उत्तराखंड से टच हो रहा है। अब उत्तराखंड से किससे टच हो रहा है? ये उत्तरकाशी से टच हो रहा है, उत्तरकाशी से। उसके बाद आता है शिमला, तो शिमला भी आपका किससे टच होता है? उत्तरकाशी से। और फिर आता है सिरमौर, तो सिरमौर वाला क्षेत्र जो है वो देहरादून से टच होता है। ठीक है, तो ये 2 और 3, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, ये 3 जनपद हिमाचल के उत्तराखंड को टच करते हैं। और उत्तराखंड में कौन से वाले 2 जनपद टच करते हैं? एक उत्तरकाशी और दूसरा हो गया देहरादून। ठीक है, पहला उत्तरकाशी, दूसरा देहरादून। और आप इस तरीके से भी इसको अध्ययन कर सकते हो कि सिरमौर से, उत्तरकाशी से वहां के 2 जिलों की सीमा है और देहरादून से वहां के 1 जिले की सीमा है। इस तरीके से भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए शिमला के साथ किन जनपदों की सीमाएं हैं, यह आसान है क्योंकि उनके 3 जिले हमसे टच कर रहे हैं और हमारे 2 जिले उनसे टच कर रहे हैं। सवाल आते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, आपको पता ही है, और हम लोग उत्तराखंड की उत्पत्ति भी उत्तर प्रदेश से हुई है। तो यहाँ आप पश्चिम से पूर्व का एक क्रम लगाइएगा, पश्चिम से पूर्व का एक क्रम लगाइएगा कि किस तरीके से उत्तराखंड के जिले उत्तर प्रदेश को टच कर रहे हैं। तो पश्चिम से मैं अगर शुरुआत करता हूं तो सबसे पहला जो राज्य है मेरे लिए वो है देहरादून, और देहरादून सहारनपुर को टच करता है। उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद पौड़ी, उसके बाद नैनीताल का छोटा सा क्षेत्र है, और सर्वाधिक सीमा आप देख सकते हैं उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर का काफी क्षेत्र यूपी से टच करता है। तो 5 जिले हमारे ऐसे हैं जो यूपी को टच कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितने जिले? 5 जिले हमारे वर्तमान के दृष्टिकोण से, हमारे 13 जिलों में से 5 जिले ऐसे हैं जो यूपी से टच कर रहे हैं। तो अब देखिए फिर से, ये इस तरफ है उत्तराखंड का नक्शा और इस तरफ है यूपी का नक्शा। अब आप देख सकते हैं उत्तराखंड और यूपी का नक्शा, और थोड़ा सा टच करके देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, नैनीताल हो गया और उधम सिंह नगर हो गया। ठीक है, तो ये हो गए 5 जिले। और यूपी का देखते, देखिए यूपी का इतना क्षेत्र किसको टच कर रहा है, उत्तराखंड को, यहां से यहां तक उत्तराखंड को टच कर रहा है। इस पर ध्यान दीजिएगा यूपी के हिसाब से। सहारनपुर एक जिला है जो इनका हमसे टच करता है। ठीक है, उसके बाद बिजनौर दूसरा जिला हो गया, उसके बाद मुरादाबाद तीसरा जिला हो गया। ठीक है, इस तरीके से बरेली हो गया और पीलीभीत हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको बहुत व्यापक तरीके से देखना है तो 7 ऐसे जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, और सॉरी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर होना चाहिए, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। 5 जिलों की सीमा, यूपी के 5 जिले, 5 कह रहा हूं सॉरी, 7 जिलों की सीमा उत्तराखंड को टच करती है। और हमारे 5 जिले हैं, जो मैं ये 5 बता रहा हूं, ये मेरे मुंह से उत्तराखंड के जिले बार बार निकल रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। और यूपी के 7 जिलों की सीमा बन रही है। देखिए कहां से, सहारनपुर, फिर से मैं बता रहा हूं, पहला जिला हो गया सहारनपुर इस तरफ से। ठीक है, उसके बाद हो गया मुजफ्फरपुर, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये मुजफ्फरनगर है, ये नगर करिएगा। ठीक है, मुजफ्फरनगर, ये मैं SM ऐसे करके लिख देता हूँ। फिर हो गया बिजनौर, तीसरा हो गया बिजनौर। उसके बाद चौथा हो गया मुरादाबाद। उसके बाद पांचवा हो गया रामपुर। उसके बाद छठा हो गया बरेली और सातवां हो गया पीलीभीत। ये 7 राज्यों की सीमा उत्तराखंड से लगती है। और आप इस तरीके से भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए आप इस तरीके से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं कि सहारनपुर से कितने जिलों की सीमा है उत्तराखंड का। देहरादून का जो, देहरादून भी सहारनपुर को टच करता है, हरिद्वार भी सहारनपुर को। तो सहारनपुर से उत्तराखंड के 2 जिलों की, देहरादून, हरिद्वार। और मुजफ्फरनगर से केवल हरिद्वार की सीमा टच करती है। बिजनौर से हरिद्वार की सीमा, पौड़ी की सीमा और नैनीताल की। देखिए आप यहां पर देखेंगे, ये है बिजनौर। ठीक है, तो बिजनौर पर हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल 3 जिलों की सीमाएं हैं। ठीक है, और इसके बाद मुरादाबाद जो है, उधम सिंह नगर से मुरादाबाद की सीमा, तो मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ठीक है, यहां से आप ले लीजिए, ये पूरा उधम सिंह नगर है, US नगर जिसे कहते हैं। यानी कि उधम सिंह नगर से यूपी के 4 जिलों की सीमा है। ध्यान दीजिएगा, उधम सिंह नगर से यूपी के 4 जिलों की सीमा है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। और इनको आप क्रम में भी लगा सकते हो। तो हमारे 5 जिले यूपी को टच कर रहे हैं और उनके 7 जिले हमें टच कर रहे हैं। यूपी के, एक सवाल आएगा, यूपी के सर्वाधिक जिले उत्तराखंड के किस जिलों को स्पर्श करते हैं? तो इसका उत्तर बनेगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में यूपी के 4 जिले हैं, नैनीताल में 1 जिला है, पौड़ी में 1 जिला है। ठीक है, हरिद्वार में 1 जिला है, और सॉरी हरिद्वार में आपके 3 जिले हो गए। और उसके बाद देहरादून में आपके 2 जिले, देहरादून में 1 जिला है, केवल सहारनपुर। तो इस तरीके से भी आप इसका अध्ययन कर सकते हो, इसका अध्ययन आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल ये आते कि क्या उत्तराखंड की सीमा हरियाणा से लगती है या नहीं? तो मेरा उत्तर है स्पष्ट रूप से नहीं। हरियाणा की स्पष्ट सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है। उस बीच में उत्तर प्रदेश का सहारनपुर का थोड़ा सा क्षेत्र आता है। देखिए ये है मानचित्र, ये हरियाणा का क्षेत्र हो गया, यमुनानगर वाला क्षेत्र, इसको याद रखिएगा, हरियाणा का क्षेत्र हो गया। ये हिमाचल का क्षेत्र, ये उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, और ये यूपी के सहारनपुर का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो यहां पर उत्तराखंड की सीमा है और ये यूपी का क्षेत्र है सहारनपुर वाला। यहां पर एक चीज देखिएगा कि अगर हम अस्पष्टता से देखें तो थोड़ा सा यहां से जो यमुना नदी निकलती है वो उत्तराखंड और हरियाणा के यमुनानगर में नदी बीच में आ जाती है। नदी का एक तरफ उत्तराखंड है, नदी का दूसरा तरफ आपका हरियाणा को,
हरियाणा की तरफ जाता है, लेकिन उधर बीच में हल्का सा क्षेत्र पांवटा साहिब हिमाचल का आ जाता है और नीचे से सहारनपुर का क्षेत्र आता है। तो प्रत्यक्ष रूप से हरियाणा की सीमा नहीं मानी जाती। जबकि हम जब सरकारी वेबसाइट्स पर पढ़ते हैं, सरकारी उसमें देखते हैं, तो ज्यादातर उसमें लिखा जाता है कि हरियाणा के उसमें लिखा जाएगा कि वह उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है, उत्तराखंड में लिखा जाएगा वह हरियाणा से सीमा जात बनाता है। कई किताबों में नहीं भी लिखा गया है, स्पष्ट जो टेक्स्ट बुक्स होती है हमारी उसमें नहीं लिखा गया है, तो पेपर की परिदृष्टिकोण से इसका उत्तर बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद उत्तराखंड के आंतरिक जनपद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आंतरिक जनपद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। आंतरिक जनपद का मतलब लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। ये दो तरीके से आप इसका अध्ययन करेंगे। लैंड लॉक्ड यानी आंतरिक जनपद का मतलब होता है ऐसा जनपद जिसकी कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है और ना ही इसकी प्रादेशिक सीमा है। प्रादेशिक सीमा का मतलब क्या होता है? अन्य राज्य से, ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा ना तो प्रादेशिक सीमा, यानी एक ऐसा जिला जिसकी कोई दूसरे राज्य से सीमा नहीं है, किसी दूसरे देश से भी सीमा नहीं है और कोई जलखंड यानी कि महासागर या सागर से भी सीमा नहीं है। ऐसे जनपद को लैंडलॉक्ड यानी कि आंतरिक जनपद कहते हैं। तो उत्तराखंड में ऐसे कितने जनपद है जो लैंड लॉक्ड यानी आंतरिक हैं? तो इसका उत्तर आता है 4 जनपद, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा। अब आप देखिए यहाँ पर रुद्रप्रयाग, ये रहा नक्शे पे। रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और टिहरी को सीमा बनाता है, लेकिन यूपी, हिमाचल, नेपाल और चीन को सीमा नहीं बनाता है। तो एक तो राज्य यह हो गया, एक जनपद यह हो गया। दूसरा जनपद आप देखिए टिहरी। टिहरी टिहरी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और देहरादून को सीमा बनाता है। तो टिहरी गढ़वाल, टिहरी का जो जनपद है यह भी ना तो चीन, नेपाल और ना यूपी, हिमाचल से सीमा बनाता है। तो दूसरा राज्य हो गया टिहरी। ठीक है, तीसरा राज्य है बागेश्वर। यह है बागेश्वर की सीमा। तो बागेश्वर चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को सीमा बनाता है। ठीक है, 3 जनपद से सीमा बनाता है। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा हो गया आपका अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा का सीमा है और अल्मोड़ा चमोली, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़। आप देख सकते हैं अल्मोड़ा कितने जनपदों से सीमा बना रहा है? चमोली, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, 5 जनपदों से अल्मोड़ा की सीमा है। याद रखिएगा, इस तरीके से जनपद के हिसाब से अन्य जनपद से सीमा बनाने को भी सवाल आता है। तो 4 आंतरिक जनपद हैं जिनकी ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है और ना तो प्रादेशिक सीमा है। अब उत्तराखंड को प्रशासनिक दृष्टिकोण से मंडल में विभाजित किया जाता है। किस दृष्टिकोण से? प्रशासनिक दृष्टिकोण से। प्रशासनिक दृष्टिकोण से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रशासन करने की सहूलियत के आधार पर उत्तराखंड को 2 मंडल में विभाजित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसका इतिहास हम जब इतिहास पढ़ाऊंगा मैं तो तब आपको बताऊंगा। पूर्व वाला क्षेत्र जो था ये कुमाऊं मंडल और पश्चिम वाला जो क्षेत्र था ये गढ़वाल मंडल। हाल ही में उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने एक निर्णय लिया और एक तीसरा जनपद, तीसरे मंडल की घोषणा की प्रशासनिक की सहूलियत के लिए, और उसको गैरसैंण जनपद का नाम दिया गया था। तो वर्तमान में क्योंकि अभी नई सरकार ने उस मंडल के निर्णय को पूर्णतः वापस नहीं लिया, तो अभी हम 3 लेके चल रहे हैं। लेकिन यदि इसमें परिवर्तन होता है तो उस समय जो भी मंडल की परिस्थिति होगी उसके आधार पर ही आप निर्णय लीजिएगा। तो पहला मंडल है अभी वर्तमान के हिसाब से, पहला मंडल जो पूर्व का मंडल है वो है कुमाऊं मंडल। ये गुलाबी में जो भी क्षेत्र है कुमाऊं मंडल है। और जो नया मंडल बना है ये गैरसैंण मंडल है। और तीसरा मंडल है पश्चिम वाला, ये गढ़वाल मंडल है। कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, गैरसैंण मंडल। तो इनको आप ऐसे भी देख सकते हो कि इन मंडल में कौन कौन से जिले हैं। देखिए कुमाऊं मंडल में 4 जिले हैं, गढ़वाल मंडल में इस टाइम पर सबसे ज्यादा जिले हैं, 5 जिले हैं, और गैरसैंण मंडल में इस टाइम पर 4 जिलों को डाला गया है। कुल 13 जिले हैं
पहले 7 और 6 का अनुपात था, अब इसको परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, 5 और 4 का। पहले कुमाऊं मंडल में 6 जिले हुआ करते थे, गढ़वाल मंडल में 7 जिले हुआ करते थे। अब 5, 4 और गैरसैंण को 2-2 जिले, 2 गढ़वाल के 2 जिले वहां दे दिए हैं और गैरसैंण मंडल को मिले हैं, और ये कुमाऊं मंडल के 2 जिले। इस पर विरोध भी हो रहा है। तो कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ठीक है, ये 4 जिले हैं। गढ़वाल मंडल में देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, ये 5 जिले हैं। और सॉरी, गैरसैंण मंडल में 4 जिले। ना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गैरसैंण मंडल में कौन कौन से जिले हैं। देखिए, बागेश्वर और अल्मोड़ा कुमाऊं से लिए गए हैं, और रुद्रप्रयाग और चमोली कहां से लिए गए हैं, गढ़वाल मंडल से लिए गए। तो इस तरीके से वर्तमान में मंडलों का विभाजन किया गया है, और ये क्यों किया जाता है, ये प्रशासन की सहूलियत के लिए किया जाता है। हालांकि गैरसैंण को अलग मंडल बनाने को लेकर के हाल ही में क्षेत्र के लोगों के द्वारा, अलग अलग जनपद के लोगों के द्वारा यह विरोध किया जा रहा है, और इस निर्णय को हो सकता है कि बहुत जल्द सरकार वापस भी ले ले। तो ये था आज की कक्षा के अंदर उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा से संबंधित तथ्य। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के संपूर्ण कोर्स में बने रहिए, जो कि आपको सभी प्रतियोगिताओं में काम आएगा, या आपको उत्तराखंड का ज्ञान चाहिए है तो उत्तराखंड के ज्ञान के लिए भी आपको ये काम आएगा। इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो जब आएगा तो आपको ये सबसे पहले मिलेगा। तो जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद।